हेलो एवरीबॉडी। तो अभी तक भी जिन बच्चों ने अपना प्रिपरेशन नहीं चालू किया है वो आज से मेरे चैनल के थ्रू अपना प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। हम लोग पर डे कोशिश करेंगे एक चैप्टर कवर अप करने का। ऐसे कुल मिला के हम लोग के पास है 9 चैप्टर्स, जिसको हम लोग कोशिश करेंगे 18 दिन में ओवरऑल कवर अप करके एक क्या बोलते हैं उसको असाइनमेंट भी ले लें, एक टेस्ट भी ले लें अपने आप से। तो टोटल 9 चैप्टर हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट, कॉस्ट सेट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी बोलते हैं उसको, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। ये हम लोग का टोटल 9 चैप्टर्स है। तो एक बार और सुन लो कौन कौन सा चैप्टर है। इंट्रोडक्शन, कॉस्ट सेट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सर्विस कॉस्टिंग या तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी बोलते हैं इस चैप्टर का नाम। सर्विस कॉस्टिंग को हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी जानते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, जिनमें से पहला हम लोग चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट, है ना। ये इसको हम लोग चैप्टर 1 मान के चलते, चैप्टर 1 ही है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग पहले जानेंगे कि कॉस्ट होता क्या है ना। अब कॉस्ट को हम लोग कैसे वो कर सकते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं। कॉस्टिंग क्या होता है, बीईपी क्या होता है, ब्रेक इवेंट पॉइंट, जो कि हम लोग का अभी है नहीं बट समझ के चलेंगे। ये सेम 4 में है, तो ऐसा थोड़ी है कि सेम 2 और सेम 4 क्या दोनों चीज मान लो एक दूसरे से रिलेटेबल है, तो समझने में आसानी होगा इस प्रकार अगर हम लोग समझ के चलेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट, तो इसमें हम लोग देखते हैं कॉस्ट होता क्या है। सबसे पहली बात कि कॉस्ट से हम लोग क्या समझ रहे हैं। कॉस्ट का मतलब होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब वैल्यू का मतलब होता है कोई भी चीज का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग 5 रुपया का कुरकुरे खरीदे हैं, है ना। तो उसके लिए हम लोग को कितना रुपया पे करना पड़ रहा है, 5 रुपया। उस चीज का कितना वैल्यू हुआ, 5 रुपया। तो उसको हम लोग ऐसा समझेंगे कि जैसे कि कुरकुरे में क्या क्या चीज लग रहा है, दाल लग रहा है, चावल लग रहा है, मसाले लग रहे हैं, है ना। तो एक कुरकुरे का पैकेट बनाने में हम लोग को ओवरऑल चीज कितना लग रहा है, मटेरियल्स मान लो हम लोग को 2 रुपया का दाल लग रहा है, 1 रुपया का चावल लग रहा है और 1 रुपया का मसाले लग रहे हैं। तो टोटल आ रहे हैं हम लोग के 4 रुपए और 1 रुपया मान लो हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लग रहा है। इस प्रकार हम लोग का टोटल हो गया 5 रुपया। तो ये जिस हिसाब से हम निकाले मतलब मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस इक्वल टू कॉस्ट। तो किसी भी चीज का अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं उसको हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। और कॉस्ट को निकालने के 3 तरीके हैं, मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस। और कॉस्ट को जानने के लिए एक टेक्निक का यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टिंग। तो हम लोग अब कॉस्ट को कैसे समझे, एनी अमाउंट पेड टू एक्वायर समथिंग इज नोन एज कॉस्ट। फिर से एक बार सुनेंगे, एनी अमाउंट पेड टू एक्वायर समथिंग इज नोन एज कॉस्ट, है ना। टू कैलकुलेट कॉस्ट वी नीड मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, है ना। और एल्स वी कैन से मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस गिव अस कॉस्ट, है ना। अब जो कॉस्ट है उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, मतलब अब ये तो पता चल गया कि कॉस्ट होता क्या है, लेकिन अब ये हमको कैसे पता चला कि कॉस्ट निकालते कैसे हैं, है ना। वैल्यू पता कैसे करते हैं कि इसका कितना होना चाहिए। तो उस वैल्यू को पता करने के लिए है कॉस्टिंग। तो टेक्निक यूज टू डिटरमाइन कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग किसी रेस्टोरेंट में गए, है ना। अब वहां पर हम लोग ऑर्डर किए शाही पनीर। अब शाही पनीर रेस्टोरेंट में फॉर एग्जाम्पल 220 रुपया का है ना। अब हम लोग सोच रहे हैं कि यार
शाही पनीर रेस्टोरेंट में 220 रुपया का है, पर अगर हम लोग इसको घर में बनाएंगे तो कितने का पड़ेगा? तो मान लो 50 रुपया का पनीर आएगा, 20 रुपया के मसाले आएंगे, है ना, और तो कुछ लगेगा नहीं, तो 70 रुपया में हम लोग का शाही पनीर निकल के आ जाएगा। पर ये तो ओवरऑल कॉस्टिंग हुआ ही नहीं ना, ये तो कॉस्टिंग हुआ ही नहीं, ये तो हम लोग का एक एस्टिमेशन है कि इतने में हम लोग का निकल के आ जाएगा, मतलब इतने में हम लोग का शाही पनीर बन जाएगा। बट ये एक एस्टिमेट है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब रेस्टोरेंट कैसे निकालता होगा अपना वैल्यू? रेस्टोरेंट तो ऐसा नहीं करता होगा। अब वो क्यों इतना 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 ज्यादा चार्ज तो नहीं करना चाहिए ना। अगर 70 रुपये का सामान है, बहुत ज्यादा भी अगर वो करेगा, तो अगर इस हिसाब से अगर 50 का पनीर 20 का मसाला ही डाल के उसको बनाना है, तो वो मान लो 70 का चीज है, अपना प्रॉफिट निकाल के वो 80 का दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब उसको रेस्टोरेंट को क्या करना पड़ता है, अपना गैस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो आप जगह एक्वायर कर रहे हो, जिस सीट पे बैठे हो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज, जिस डेस्क पे बैठे हो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज, जो आप उसका यूज कर रहे हो, मतलब क्या बोलते हो उसको, बर्तन को एंड ऑल, उसका भी चार्जेस कैलकुलेट करके, जो बना रहा है कुक उसका चार्जेस कैलकुलेट करके, और अगर वो रेंट पे है रेस्टोरेंट तो उसका रेंट भी कैलकुलेट करके, तब वो सब कुछ बना के जीएसटी वगैरह लगा के तब देता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टिंग। तो जो चीज है, मतलब कॉस्ट को निकालने का, जो चीज कॉस्ट को डिटरमाइन करती है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टिंग। हाँ, अब हम लोग समझेंगे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। अब हम लोग जैसे कि कोई बिजनेस चालू किए हैं, तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या सोचेंगे बिजनेस चालू करने के समय, कि यार देखो, प्रॉफिट निकले ना निकले लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, है ना। तो शुरू में तो सब यही लेके चलेंगे कि भाई, अब ऐसा थोड़ी कि एकदम से सब प्रॉफिट ही के बारे में सोचेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। अब तुम शुरू किए हो बिजनेस, कुछ पैसा लगाओगे, लेकिन मान लो 1 महीना 2 महीना पैसा लगाने के बाद तुम क्या सोचोगे, अब जो पैसा है अगर वो मेरे पास बच नहीं रहा है, मतलब प्रॉफिट में नहीं आ रहा है, तो अब घर से भी ना जाए, लॉस भी ना हो, अब तक जो लग गया है उसी बिजनेस के पैसा का हम लोग बिजनेस में यूज ले लें। अब जो हम लोग सोच रहे हैं बिजनेस के पैसा का बिजनेस में यूज लेने, उसको हम लोग बोलते हैं बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। इट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। अब कॉस्ट के भी 2 प्रकार होते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट। इन दोनों चीज को जब हम लोग ऐड करते हैं तो निकलता है टोटल कॉस्ट। और अब जब इन तीनों चीज को लेके चलते हैं, या तो टोटल कॉस्ट को लेके चलते हैं, तो निकलता है कॉस्टिंग। तो अब आप हम समझ चुके हैं कि कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, बीईपी क्या होता है। बीईपी वेल हम लोग का अभी आएगा नहीं सेम 2 में। बीईपी जो है ये है सेम 4 का चीज, ये जो चीज है ये है सेम 4 का। पर क्योंकि सेम 2 और सेम 4 आपस में रिलेट कर रहे हैं, जो कि हम लोग का कॉस्ट है, ये हम लोग को सेम 4 में भी वापस पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग अभी क्या क्या पढ़े हैं, कॉस्ट पढ़े हैं। कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट वो होता है कि एनी अमाउंट पेड टू एक्वायर समथिंग इज नोन एज कॉस्ट। कोई भी अमाउंट किसी भी चीज का वैल्यू निकालने के लिए पे किए हैं, उसको हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग को चाहिए होता मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस कॉस्ट। इन सब का प्राइस जब निकलता है तो हम लोग के पास आता है कॉस्ट। कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्टिंग एक टेक्निक है जो कि कॉस्ट को डिटरमाइन करता है ना। टेक्निक यूज टू डिटरमाइन इज नोन एज कॉस्टिंग। टेक्निक यूज टू डिटरमाइन कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग। तो अभी हम लोग ये समझ गए कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, और कॉस्टिंग कैसे निकलता है ना। अब तो हम लोग ये समझ गए कॉस्ट कैसे निकलता है ना। ये तो हम लोग इधर समझ गए थे कॉस्ट कैसे निकलता है, मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंस इक्वल टू कॉस्ट, है ना। पर कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे, तो वो है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। और जब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग करते हैं तभी कॉस्टिंग निकलता है। तो कॉस्टिंग निकालने के लिए हम लोग को पहले टोटल कॉस्ट पता करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग
कोई भी सामान, जैसे कि हम लोग शाही पनीर का एग्जांपल लिए थे, तो जैसे कि पनीर है मार्केट में 50 रुपया का 100 ग्राम, है ना, 50 में 100 ग्राम आ रहा है। तो अब हम लोग को रेस्टोरेंट में कितने का मिल रहा था, 220 रुपया का, है ना। तो वही चीज हम लोग को जो है रेस्टोरेंट में, शाही पनीर रेस्टोरेंट में जो है 220 रुपया का मिल रहा था। रेस्टोरेंट में जो है हम लोग को यही चीज 220 रुपया का मिल रहा था। लेकिन अगर हम लोग इसका एस्टिमेट निकालें तो हम लोग को पनीर मिल रहा है 550 रुपया का, है ना, 50 रुपया पर ग्राम मिल रहा है। अब एक दिन को खाने के लिए इतना तो बहुत होता है। 20 रुपया का मिल रहा है मसाला, है ना, और हम लोग का एस्टिमेट निकल के आ गया था 70 रुपया। लेकिन अब हम लोग को ये पता चला कि नहीं, ऐसे तो हम लोग नहीं निकाल सकते। कॉस्टिंग कैसे निकालना पड़ता है, एस्टिमेट के द्वारा कॉस्टिंग नहीं निकलता है। कॉस्टिंग के लिए हम लोग को पहले वेरिएबल कॉस्ट भी लेना पड़ता है, फिक्स्ड कॉस्ट को भी लेना पड़ता है, इससे हम लोग का कॉस्टिंग आता है। वेरिएबल में आ गया जैसे कि गैस आ गया, है ना, डेप्रिसिएशन आ गया, वो जो बना रहा है शेफ का चार्ज आ गया, अप्लायंसेस का जो यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, है ना। अब ये सब कुछ हम लोग ऐड करते हैं तो निकल के आता है हम लोग का टोटल कॉस्ट, टीसी। अब जब टोटल कॉस्ट आता है तो हम लोग को पता चलता है कॉस्टिंग के बारे में कि कितना हम लोग को एस्टिमेट वैल्यू देना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग का निकलता है कॉस्टिंग। तो अभी हम लोग को समझ में आ गया। हम लोग जो है कॉस्ट को कई तरीके से बोलते हैं, मतलब कॉस्ट के भी कई प्रकार है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। तो जैसे कि अभी हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल कॉस्ट, जो कि हम लोग इधर बार बार बोल रहे थे कि वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। तो यही चीज अभी हम लोग जानेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, प्लस एक चीज और ऐड कर लीजिए, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, अब हम लोग ये जानेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, जो कि कभी भी प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होता है ना। और जो कि फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और ये कभी चेंज नहीं होता प्रोडक्शन के साथ, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंजेस इन द चेंज इन प्रोडक्शन, या तो हम लोग ऐसे समझेंगे, इन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट दैट इज डू नॉट चेंज इफ चेंज इन प्रोडक्शन। तो ये जो है मेरे ख्याल से पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, वो 10 मार्क्स का आएगा। 5 मार्क्स का मेरे ख्याल से इससे थ्योरी आ सकता है, 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ सकता है। तो हम आपको थ्योरी समझा दे रहे हैं, प्रैक्टिकल जो है इसी के आधार पर रहेगा, तो आप बना लेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है फिक्स्ड कॉस्ट का हम लोग का ग्राफ कैसे बनेगा, फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये कॉस्ट लाइन हो गया, मेजरमेंट हो गया, अब ये जो है ये है, ये कभी भी प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होगा, ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा, है ना। अब हम लोग समझते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट में और क्या क्या होता है। फिक्स्ड कॉस्ट, अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होगा। क्या होगा, अगर आउटपुट है ना इंक्रीज हो रहा है तो फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज होगा। या तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीजेस पर यूनिट। अब जानते हैं वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा। वेरिएबल कॉस्ट वो इनिशियल चेंज रहेगा, मतलब वो चेंज होगा, इन टोटल में वो चेंज होता रहेगा, है ना। जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट में हम लोग देखे थे डू नॉट चेंज इन प्रोडक्शन, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में होगा चेंज इन द चेंज इन प्रोडक्शन। आप लोग को दिख सकता है जैसे कि कैमरा में, चेंज इन
इन द चेंज इन प्रोडक्शन। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज विद द चेंज इन प्रोडक्शन। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, आप लोग को दिख सकता है शायद, हाँ क्लियरली दिख रहा है। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अब देखते हैं, हाँ रेंट जो है वो फिक्स कॉस्ट है ना, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेम रहेगा पर यूनिट पे, है ना, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा पर यूनिट पे, है ना। अगर आउटपुट अगर बढ़ेगा तो वो घट जाएगा, ऐसे हम लोग समझेंगे। और फिक्स कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, पर यूनिट पे चेंज होता है। प्रोडक्शन इंक्रीज देन फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस। वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, इन टोटल में वो चेंज होता है, वो मतलब जैसे कि हम लोग का आउटपुट चेंज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होता रहेगा, है ना। पर यूनिट में वो कांस्टेंट रहता है, मतलब कि वो एक ही तरीके का रहेगा, मतलब वो नहीं तब चेंज होगा, है ना, तब वो कांस्टेंट रहेगा पर यूनिट के हिसाब से। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल भी बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा, इफ प्रोडक्शन P इक्वल टू 0 देन VC इक्वल टू 0। VC यानी वेरिएबल कॉस्ट, P यानी कि प्रोडक्शन। तो इससे हम लोग समझे कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। इससे ज्यादा इस चैप्टर में और है भी नहीं मेरे ख्याल से। हाँ एक और चीज हम समझाने वाले थे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसमें उतना कुछ नहीं है, इसमें दोनों ही चीज रहता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी रहेगा और फिक्स्ड कॉस्ट भी रहेगा। इसके बारे में उतना जानने का जरूरत नहीं है, इससे बहुत ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आने वाला है सेमी वेरिएबल कॉस्ट का। बस इतना समझ लीजिए कि ये दोनों कंसिस्ट करके चलता है, इट कंसिस्ट बोथ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो इसी के साथ ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट न लिए हो तो पहले जब साफ सुथरा था तब का आप ले सकते हैं, शुरुआत में यही नोट्स है और यही काम का चीज है। इससे ज्यादा का इस चैप्टर में कुछ नहीं है। ये वीडियो आप देख चुके हैं तो इतना आपके लिए मोर देन एनफ है। इस चैप्टर का 10 मार्क्स आपका पक्का हो चुका है। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम आपको अलविदा कहते हैं, बाय। ध्यान से पढ़िएगा, खूब मेहनत करिए, भगवान करे आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। तो हम लोग कल नया चैप्टर से शुरू करेंगे जो कि हम लोग का होने वाला है कॉस्ट शीट, है ना। हम लोग अब इसके बाद हम लोग अब चालू करने वाले हैं कॉस्ट शीट। चलिए बाय, थैंक यू।